नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब कॉम पे। तो इस बार जो है हमारा स्कॉलरशिप फ्लिपकार्ट फाउंडेशंस का है और ये स्कॉलरशिप 24-25 वाला स्कॉलरशिप को रिन्यू करवा किया गया है। और ये फर्स्ट ईयर के जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है और ये बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ये हम लोगों की रिक्वायरमेंट है और कैसे हम लोग इसको फुलफ़िल करेंगे। तो इजिबिलिटीज़ सबसे पहले आती है और इसमें इजिबिलिटीज़ में सबसे पहले जो है हम लोगों का जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर में अभी एडमिशन करवाए हैं यूजी में, वो साइंस के स्टूडेंट्स होना चाहिए। और या तो फिर जो है वो टेक्नोलॉजी कोई भी फील्ड जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होना चाहिए। और अगर उसमें से मैथ के भी बहुत सारे ऐसे ऑनर्स बच्चे होते हैं तो बस ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें से भी एक कंडीशंस ये है कि ये सारे जो डिग्री जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो ये फर्स्ट कंडीशंस है इस स्कॉलरशिप के लिए। दूसरा कंडीशंस ये है कि आपके पेरेंट्स का एक किराना स्टोर होना चाहिए जिनके ऑनर वो खुद हो। साथ ही में उनका जो है जीएसटी नंबर वगैरह जो है वो मॉनिटरी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है वो दुकान तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। और दूसरा एप्लीकेशंस मस्ट, जो आप स्टूडेंट्स जो है वो 12 में उनका 60% मार्क्स होना ही चाहिए या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। और एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख से जो है ऑल सोर्सेस, चाहे आपका सिर्फ और सिर्फ पापा कमा रहे हो, चाहे वो मम्मी कमा रही हो, और या फिर आपके और भी कोई है, तो वो सारे का इनकम मिला के 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कोई एक ही मेंबर्स कमा रहे हो और उनका जो है 5 लाख से नीचे है तो फिर वो आप भर सकते हो, या फिर 5 लाख से प्लस है तो फिर आप नहीं भर सकते हो। और दूसरा जैसे कि अभी आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सैलरी काउंट होते हैं, तो इस चीज़ों को भी जो है हम लोगों को नोटिस करना है। और दूसरा जो है ये चाइल्ड एम्प्लॉय जो है, मतलब फ्लिपकार्ट के कोई एम्प्लॉय ना हो, मतलब जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स में से कोई भी जो है वो एम्प्लॉय ना हो फ्लिपकार्ट के ग्रुप से, और ना ही बड़ी फॉर स्टडी के जो है वो एम्प्लॉय हो। तो ये थे हमारी इजिबिलिटीज़। ये सब सारी चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप इस एप्लीकेशन को आप फुलफ़िल कर सकते हो, भर सकते हो। और इसमें बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो 50,000 का बेनिफिट है। ये फिक्स अमाउंट है, आपको 50,000 मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हो तो। ठीक है, जिसमें आपका हॉस्टल फ़ी, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रैवल, डाटा, फूड्स, ये सब सारा जो है ये सब जो है आपका इंक्लूडिंग किया जाएगा, मतलब इंक्लूडिंग जो है वो नहीं रहेगा, सॉरी। एकेडमी का जो फ़ी रिलेटेड जितना भी आपका है वो सारा इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन आपका ये सब बुक्स, हॉस्टल फ़ी ये सब इंक्लूड नहीं होगा। आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपका 50,000 रुपीज़ आपको मिलेगा, बस आप इतना मान के चलिए कि आप क्या इंक्लूड करता है ये। और ये तो वो सब सारे जो है अभी उतना अभी मायने नहीं रखता है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है, अब हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले रिसेंटली जो आपका फ़ोटो है वो चाहिए, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का जो है आप एडमिशन प्रूफ है आप उसको दे सकते हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन लेटर हो, या तो फिर जो है आप उसमें एप्लीकेशन जब आप एडमिशन करवा रहे हो तो जो पेमेंट किए थे वो पेमेंट स्लिप का भी आप दे सकते हैं, चाहे आप आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और क्लास 12 का आपका मार्कशीट होना चाहिए, फैमिली इनकम प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर हो, ये गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है तो अगर अब मोस्टली लोगों के पास ये हो जाता है, अगर नहीं हो आपके पास तो आप सैलरी स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आईटीआर का सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ जो है आप गवर्नमेंट एथोराइज होना चाहिए, वो सबको जो है आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इनकम प्रूफ में। आप जब इसको फॉर्म को भरिएगा तब आपको वहाँ पे इनकम प्रूफ जो है वो मांगेगा, तो उस जगह पे आपको इन सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट करना है, यानी उसको अपलोड करना है। दूसरा एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपका जो पेरेंट्स है वो किराना स्टोर चलाते हैं और वो ऑनर है। ऑनर मोस्टली जो है ये इस चीज़ों को देखना है कि वो ऑनर होना चाहिए, जिसका जो है उसमें जीएसटी नंबर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तभी जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ही किराना दुकान चला रहे हैं, तो फिर जो है आप ये नहीं भर सकते हैं, और ये मैंडेटरी है, आपको जो है वो जीएसटी नंबर वहाँ पे डालने के आएगा और उसको आपको डालना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है आप इसमें दे सकते हैं। तो मोस्टली अगर आप लोगों के पास तो आधार कार्ड तो सबका बना हुआ है, आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 18+ है तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। दोनों जो है हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हम लोग को इशू करवाया जाता है। अगर आप कोई पर्सन अगर डिसेबल है, मतलब विकलांग है किसी भी प्रकार का, तो वो वहाँ यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट जो है वो दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट इशू होना चाहिए। ठीक है। पेमेंट रिसीप्ट जो है आपका एजुकेशन का, वो ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, बुक्स, मेस फ़ी, ईटीसी जो है ये सबको आप जो है एक ये पे स्ट्रक्चर्स बना के आप दे सकते हैं। और अलॉन्ग्स जो है फिर स्ट्रक्चर जितना है ये एकेडमी द्वारा बनाया हुआ है, यानी बोनाफाइड, सिंपली अगर आपको मैं बोलूँ तो बोनाफाइड जो है वो वहाँ पे इंक्लूड करना है। बोनाफाइड क्या होता है कि उसमें आपका कॉलेज में चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जो ये हो, वो सब सारा उसमें इंक्लूड रहता है, प्लस स्कूल का हॉस्टल फ़ी जो रहता है वो भी इंक्लूड रहता है, लेकिन उसमें बुक और अगर मेस फैसिलिटी आपके हॉस्टल में नहीं है तो वो मेस फैसिलिटी आपका नहीं होता है, वो आपको एडिशनल आपको जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर जो है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको लगता हो कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, तो आप हॉस्टल फ़ी और ट्यूशन फ़ी को इंक्लूड करके दे सकते हैं। उसमें से भी जो है आपको फिक्स अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है।
और स्टूडेंट का जो है वो पासबुक भी जो है, क्योंकि आपका पेमेंट जो है ये निफ्ट के थ्रू से किया जाएगा, तो इसमें जो है आपका पासबुक होना ज़रूरी है, जिसमें आईएफएससी कोड नंबर और अकाउंट नंबर साफ साफ उसमें दिखना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो है मैं ये अप्लाई लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप लोग वहाँ से जो है इसको वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का कैसे फॉर्म को फिलअप करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो वो हमारे टेलीग्राम में उसका वीडियोस पड़ा हुआ है, लिंक आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अप्लाई में जाने के बाद आपको जो डिटेल्स है, आपको पहले अपना आईडी क्रिएट, अब न्यू यूज़र्स हैं तो आपको सबसे पहले आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आप ओल्ड यूज़र्स हैं तो आपका आईडी बना हुआ है, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद मोस्टली चीज़ें जो है आपका ऑटोमेटिक फुलफिल रहेगा, जो चीज़ नहीं फुलफिल रहेगा उसको सिर्फ आपको फुलफिल करना है। तो इस प्रकार से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनका किराना स्टोर है और वो रजिस्टर्ड है, यानी उनको जीएसटी नंबर मिला हुआ है, तो आप लोग ऐसे स्कॉलरशिप को स्किप मत कीजिए, आप उनको जो है आगे आके भरिए इसको। अभी आपका जो है डेडलाइन समय इसका 16 अप्रैल तक का है। मे भी हो सकता है स्कॉलरशिप को कुछ दिन और, यानी 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो है आप लोगों के पास अभी समय है, फटाफट स्कॉलरशिप को जो है आप लोग भर दीजिए। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो साइंस कैंडिडेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फील्ड से आना चाहिए, इंजीनियरिंग कर रहे हो वो, और मैथ, बस इतने ही जो है स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन में अभी हैं फर्स्ट ईयर पे। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी भी प्रकार की कोई और चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। स्कॉलरशिप के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे टेलीग्राम में इसका अप्लाई करने का लिंक है, तो हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।